बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोशल मीडिया पे आजकल काफ़ी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि तेतवान प्लाज़ा में जिन चार लोगों की हलाकतें हुई, एक पाकिस्तानी फैमिली की, उनकी बॉडीज़ पाकिस्तान ना जाने की मेन वजह हुकूमती इदारों की अदम तवज्जो हुई या बर वक्त इक़दाम ना करना था। इस हवाले से मैं कुछ हक़ाइक़ आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। ये 30 तारीख को सुबह 6 बजे वाक़या हुआ। 9:30 बजे काउंसिल जनरल इमरान अली साहब अपनी टीम के हमरा जाए वकूआ पे मौजूद थे। उन्होंने वहाँ पे मौजूद जो पुलिस चीफ थे उनसे मुलाकात की। जो नसर साहब थे उनके भाई जाहिद इमरान साहब से मुलाकात की, ताज़ियत की और फिर उनको अपनी गाड़ी में वो सिटी काउंसिल लेकर चले गए ताकि उनकी पोस्ट ट्रॉमेटिक। काउंसिल जनरल साहब अपनी गाड़ी में खुद उस हॉस्पिटल जाते हैं जहाँ पे इस बात का शुबा था कि बॉडीज़ वहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन पता चला कि अभी तक पुलिस ने बॉडीज़ को अपनी तहवील में रखा हुआ है। बहरहाल किस्म मुख्तसर 1 तारीख को इमरान साहब ने स्पेशली जाहिद साहब को बुलवाया। उनको जो भी प्रोसीजर्स इन्वॉल्व थे हुकूमती सतह पे उनके मुतल्लिक मुकम्मल आगही दी और फिर उनसे उनको स्पेशली भिजवाया काउंसलर की गाड़ी में जाके वो डेड बॉडीज़ को आइडेंटिफाई कर सकें पुलिस की फॉरेंसिक लैब में। जाहिद साहब वहाँ पे गए काउंसलर के लोगों के हमरा और उन्होंने जाके बॉडीज़ को आइडेंटिफाई किया। 2 तारीख तक अपनी काविशों की बदौलत इमरान साहब ने केस को इस हद तक आगे बढ़ा दिया था कि एक फ्यूनरल होम जिसका बड़ा अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड था मैयतों को पाकिस्तान भिजवाने में, उसको इंगेज किया गया। अब जो सिर्फ एक मरला रह गया था वो ये था कि जाहिद साहब अपनी ऑथराइजेशन दें काउंसलेट को ताकि बॉडीज़ को एम्बाम करा के पाकिस्तान रवाना किया जा सके। जाहिद साहब ऑथराइजेशन साइन करने के लिए काउंसलेट आए तो सही, लेकिन कोई बहाना करके काउंसलेट से उस वक्त से पहले चले गए जब ऑथराइजेशन साइन होनी थी 5 बजे। उसके बाद फिर एक लामतनाही सिलसिला है काउंसलेट की काविशों का और जाहिद साहब के कांटेक्ट ना करने का। काउंसलेट ने सिर्फ 1.5 घंटे में तकरीबन 11 कॉलें की, 3 वॉइस नोट्स भिजवाए, 10 मैसेजेस किए, लेकिन जाहिद साहब ने जवाब नहीं दिया। हमें अंदाज़ा हो गया कि जाहिद साहब हमारे साथ ये ऑथराइजेशन साइन नहीं करना चाहते। बहरहाल 2 तारीख से लेकर 10 तारीख तक फिर जाहिद साहब मुकम्मल तौर पे इनकम्युनिकाडो रहे। उन्होंने कोई रब्ता हमारे साथ नहीं किया, ना ही हमारे किसी रब्ते का जवाब दिया, सिवाय उन कॉलों का जो कि उन नंबरों से की गई जो कि उनके फ़ोन पे अननोन नंबर्स के तौर पे लिखी आ रही थी। तो ये बात हमें बड़ी क्लियर होगी कि ये उनका एक फ़ैसला है कि वो अपने जो उन्होंने फ्यूनरल होम जिसको उन्होंने चूज़ किया है उसके थ्रू बॉडीज़ को भिजवाना चाहते हैं। उन्होंने काफ़ी कोशिशें की, कोशिशें बराबर साबित नहीं हुई और 10 तारीख को एम्बेसडर साहब से मुलाकात में उन्होंने इस बात का बरमला इजहार किया कि जी ये मुझसे गलती हो गई है और अभी आप मेरी मदद कीजिए। पूरी कोशिश की गई उनकी मदद करने की, लेकिन बहुत अहम वक्त उस वक्त तक निकल चुका था। आपके इल्म में होगा कि 6 दिन की टाइम विंडो होती है जिसमें बॉडीज़ की एम्बामिंग हो सकती है, उसके बाद नहीं हो सकती। स्पेनिश लॉ की वजह से हमारी सारी कोशिशें कारगर साबित नहीं हुई। बहरहाल इसके ऊपर अभी जो भी आ रही है उनको आपके इल्म में है। हक़ाइक़ मैंने आपके सामने रख दिए हैं। अभी भी हम कोशिश कर रहे हैं, हम अपील कर रहे हैं टू द गवर्नर ऑफ कैटलोनिया एंड ऑल्सो टू द प्रेसिडेंट ऑफ कैटलोनिया कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर इन बॉडीज़ को रिलीज़ किया जाए और इंशाअल्लाह हमारी कोशिशें जारी रहेंगी।